हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नेम के बारे में, ठीक है। और ये 12th का आईयूपीएसी नेम है और इस तरह से क्वेश्चन आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। और इसमें पहला जो हमारा है सामान्य या निरर्थक पद्धति। हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को, ठीक है, दो तरीके से उसका नामनेशन कर सकते हैं। पहला सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति, दूसरा हमारा जो है आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो हम पहला पढ़ने वाले हैं सामान्य या निरर्थक पद्धति, सिंपल और ट्रिवियल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जरा देखिएगा, जब ये कोई भी प्रतिस्थापी आएगा, ठीक है ना, तो उसका जो स्थान है वो आर्थो, मेटा, पैरा के नाम से हम लिखते हैं। जैसे यहां पहले वाली स्थिति पे आएगा तो हम क्या लिखेंगे, आर्थो। दूसरे पे रहेगा मेटा, तीसरे पे रहेगा तो पैरा, ठीक है। जैसे यहां एक हाइड्रोक्सी समूह, किसी भी बेंजीन में अगर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वो क्या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है, तो उस पूरे बेंजीन को हम किस नाम से जानते हैं, फिनाल के नाम से। अब जरा देखिएगा, यहां हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, आकर के खुद जुड़ा हुआ है। मैंने इसीलिए यहां दिखा दिया कि प्रत्येक कार्बन से कौन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन को ये प्रतिस्थापित करके कौन सा समूह जाकर के जुड़ गया, हाइड्रोक्सी समूह। और ये हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होने के कारण इस पूरी को हम क्या बोलेंगे, फिनाल। और एक क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्लोरीन जुड़ा, तो इसका नाम पहले लिखा जाता है। हाइड्रोजन वर्ग वाले जितने भी तत्व हैं उनका आईपीएसी नाम लिखते समय हम उनका नाम पहले लिखते हैं। तो इसका नाम आर्थो हो जाएगा, आर्थो क्लोरो। क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो। दूसरे नंबर पे होता तो मेटा क्लोरो, तीसरे पे होता तो पैरा। तो ये हो जाएगा आर्थो क्लोरो, ये पूरी को एक साथ बोलेंगे फिनाल, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए एक नाम और हम देखते हैं इसमें। चलिए इसमें आ गया, अगर यहां बी आर लिख देते हैं तो जरा मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। सिंपल सा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो ओ एम पी, तो ये हो जाएगा पैरा। पी, पी लिख दिया। और ये बी आर को हम ब्रोमीन तो कहते हैं, लेकिन यहां क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो हो जाएगा। और ये हो जाएगा फिनाल, ब्रोमो फिनाल। बस ऐसे इसका नाम किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिए। आप केमिस्ट्री में जितना अभ्यास करेंगे घर पे बैठ कर के उतना बढ़िया रहेगा आपका। इसको बोला जाता है आर्थो क्रिसाल। क्या बोलेंगे लाला, आर्थो क्रिसाल। ये याद रखिएगा, ऐसे इसका नाम यही है, आर्थो क्रिसाल। यहां क्लोरी क्या नाम है, बेन क्या नाम उसको, हाइलोजन। हाइलोजन के स्थान पे क्या आ गया, यहां मेथिल आ गया। क्या आ गया, मेथिल। तो एल्किल समूह आ गए हैं, तो एल्किल समूह होने पर इसका नाम अलग हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्रिसाल। ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। यहां पर CH3 और OH यहां पर जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यम क्रिसाल। क्या पढ़ेंगे,
एम क्रिस्टल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। ये चीजें याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। हो गया बाबू? इसके बाद आप फेडिंग डालेंगे IUPAC पद्धति। हाँ, आपका दूसरा जो हो जाएगा IUPAC है ना। सिस्टम, इसका हेडिंग डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे। वैसे तो हम लोग IUPAC नेम बहुत पहले ही पढ़ा था, लेकिन अब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिनाल का अलग और ईथर का अलग पढ़ेंगे। हंस के हो रहा है गधा। हो गया बच्चों? हाँ, अब उसके बाद लिखेंगे बाबू, उसमें कुछ लिखना है आपको। लिखो, इस पद्धति में, लिखो इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का एल्कोहलों का नामकरण फिनाल के व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। के रूप में किया जाता है। ठीक है, लिखो, एरोमेटिक वलय में, एरोमेटिक आपको मैं बताया था, एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक। लिखो, एरोमेटिक वलय में हाइड्रोक्सी की तुलना में प्रतिस्थापियों की स्थिति को 1,2 लिखिएगा, 1,2, 1,3 ऐसे 1,2, 1,3, 1,4, हाँ 1,4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गया बाबू? सिंपल सा है, मान लेते हैं ये आपका बेंजीन आ गया, और बेंजीन में क्या जुड़ा हुआ है बाबुआ? हाइड्रोक्सी समूह। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये आपका पहला स्थिति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, मान लेते हैं ये सब 6 संख्या तक होंगे। तो पहले पे और दूसरे पे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1,2, 1,2।
ये हो जाएगा। अब कितने हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हैं? 2, तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा? डाई, है ना, डाई। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा? हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी। नहीं बाबू, मतलब इसका हम आईपीसी नेम लिख रहे हैं ना, आईयूपीसी नेम लिख रहे हैं। 1,2 डाई हाइड्रोक्सी हो गया। और इसका लास्ट में क्या नाम लिख देंगे? बेंजीन। बस ये हो जाएगा 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक दबा क्या हंस रहा है? इसको लिख लो, लिखो। सर देखिए मेरा पेन, चलो लिखिए। चलिए अमरेंद्र, तुम बताओ तो इसका नाम क्या होगा? अमरेंद्र बताएगा। इसका नाम बताइए। तो ये हो जाएगा 1, देखो ये पहला स्थिति, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 कामा डाई हाइड्रोक्सी, हाँ हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर यहां हम क्या कर दें एक और, तो ये हो जाएगा 1 3 कामा 4, तो ये हो जाएगा 1 कामा 3 कामा 4, तो यहाँ डाई के स्थान पे ट्राई हो जाएगा, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा। हाँ हो गया। सवाल हो गया लाला? आ रहे को चेक कर दे, एक इधर भी 1 घंटा बैठ के लिखेंगे। हाँ? अच्छा लिखो तब। यहाँ लिखने आते हो तो, पढ़ने लिखने आते हो तो वही पे दिमाग लगाया करो, तब नहीं इधर उधर होगा। जब बुद्धि इधर उधर लगाओगे तो इधर उधर होगा ही बैलेंस। वैसे इंटर के बच्चे हो, इंटर बच्चे तुरंत बोलना, तुरंत नोट फट से हो जाना चाहिए। लिखो, यदि बेंजीन वलय पर, हाँ ब्लैक पेन से नीचे लिखिएगा लाला, एडिंग नहीं, ब्लैक पेन से नीचे लिखिएगा, नंबर दूसरा कर लीजिए यार। तो लिखो, यदि बेंजीन वलय पर हो गया, ऐसे अन्य क्रियात्मक समूह, ऐसे अन्य क्रियात्मक समूह जैसे COOH, CHO, SO3H आदि उपस्थित हो तो हो गया, जिनकी प्राथमिकता
जिनकी प्राथमिकता हाइड्रॉक्सी समूह से अधिक होती है, हाइड्रॉक्सी समूह से अधिक होती है, तब ऐसे फिनालों का नामकरण, फिनालों का नामकरण हो गया, नामकरण यौगिकों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों के रूप में किया जाता है। अर्थात वर्णमाला के रूप में लिखा जाता है। वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता ना, हाँ, ए बी सी जैसे आता क्रम से, उसी तरह से। अब जरा देखिएगा, एक मैं यहां बेंजीन बना रहा हूं और इस बेंजीन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है और एक CHO जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। CHO को किस नाम से जानते हैं? एल्डिहाइड समूह, पढ़ाया था ना। चलो अब जरा देखिए, एल्डिहाइड का नाम पहले आएगा कि हाइड्रॉक्सी का आएगा? हाइड्रॉक्सी का। अरे वर्णमाला में किसका नाम पहले आएगा? एल्डिहाइड का आएगा ना। नहीं आ रहा है समझ? हाइड्रॉक्सी वही वर्णमाला में, हाँ, CHO, हाँ, तो ये आपका एल्डिहाइड समूह है। तो इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 हो जाएगा। समझ में आया? मतलब जिसका नाम पहले आएगा उसका नॉमिनेशन पहले किया जाएगा, अब वहीं से किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। तो ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी, ये इसके लिए क्या जोड़ा डायरेक्ट? 3 हाइड्रॉक्सी बेंजिल्डिहाइड, डायरेक्ट नाम इसी का नाम लिखा, बेंजिल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बेंजिल्डिहाइड, बेंजे है लाला, बेंजिल्डिहाइड, 3 हाइड्रॉक्सी बेंजिल्डिहाइड। और एक और समूह आ जाता है, मैं यहां गोला कर दे रहा हूं, ये बेंजीन बन गया, ठीक है ना। हाँ, तो वही बॉन्डिंग नहीं लगाना पड़ता है, बताए थे ना पहले वाले चैप्टर में। और COOH है, COOH को हम बोलते हैं कौन सा? ओइक। ये एक तरह से आपका कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह, पढ़ाया गया था ना। COOH आएगा तो वो कार्बोक्सिलिक समूह है। इसके लिए क्या जोड़ा जाता था? ओइक। क्या जोड़ा जाता था? बस आप देखिएगा, इसका नाम ही नोटेशन पहले किया जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे 2 हाइड्रॉक्सी, क्या मेरा वीडियो आ रहा है? चलो, 2 हाइड्रॉक्सी और कितने 1 पे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पूरी को क्या बोलेंगे? जैसे यहां बेंजिल्डिहाइड बोले थे, ऐसे यहां बेंजे ओइक बोलेंगे, क्योंकि COH के लिए क्या जोड़ा जाएगा?
ओइक जोड़ा जाएगा तो बेंजेनोइक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस तो ये हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल, ये एसिड होता है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अम्ल है ये लाला। ओहो लिख लो लिख लो लिख लो। इसके बाद SO3H आएगा तो उसको हम बोलेंगे सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सल्फोनिक अम्ल। एक मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं यहाँ, SO3H, इस पे 2 हाइड्रोक्सी समूह में जोड़ दे रहा हूं। चलिए इसका नाम बताइए इसी का, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 2 कामा हाइड्रोक्सी, ये सल्फोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे पूरा क्यों? हाँ सल्फोनिक, सल्फोनिक यहाँ नहीं लिखा गया, लिख दो, डाई लिखा जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी, तो 2 और तीसरे नंबर पे जुड़े हैं तो ये लिखेंगे 2 कामा 3, डाई हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल। हाँ इसके बाद हेडिंग डालेंगे फिनाल बनाने की विधि। इतने पढ़ने के बाद हम लोग आए फिनाल पे ना। हो गया बच्चा? हो गया बाबू? अब लिखेंगे फिनाल, हाँ हेडिंग डालेंगे फिनाल के निर्माण की विधियां। फिनाल के निर्माण की विधियां, हम लोग आज बनाएंगे फिनाल, ठीक है? हाँ नहीं वही है। वैसे फिनाल 2 विधियों से बनाए जाते हैं, एक प्रयोगशाला विधि, एक
औद्योगिक विधि, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला विधि आप लोग पढ़ लीजिए, औद्योगिक विधि जो है ये पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। औद्योगिक जो है वो पेपर में नहीं आता है। चलिए, इसमें हम क्या करते हैं, डाइजोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। हाँ, और ये जो है कई स्टेप में होता है। थोड़ा सा मुझे वो दे तो विद्या लाला, उसमें देखिए विद्या कोई लाया है, थोड़ा दिखाओ तो मुझे, उससे संबंधित पेपर में आता कि नहीं आता है। हमारे पास है उमर वो, हाँ सब है, हाँ इसमें अमर तो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा ना। फिनॉल फिनॉल फिनॉल, इसमें तो बनाने की विधि तो नहीं दिया है फिनॉल का। फिनॉल का अम्लीय प्रकृति पूछा है। फिनॉल इथर का उपयोग किया जाता है, इथेनॉल बनाने की विधि। चलिए ठीक है, इसमें नहीं दिया है। फिनॉल बनाने की 2 विधियां लिखिए, ये किस प्रकार क्रिया करता है। तो फिनॉल बनाने की विधि आया बाबू। चलिए लिखिए, लिखो जब इसमें तो ये डायरेक्ट बना दिए क्या इसमें।